हरे कृष्ण। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी और विजया एकादशी व्रत का महत्व अपार है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता दिलाने वाला माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से हर कार्य में विजय मिलती है, कठिन से कठिन बाधाएं भी अपने आप दूर हो जाती हैं और जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक धारण करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करता है। विशेष रूप से कलयुग में जहां अधर्म और पाप का प्रभाव बढ़ रहा है, वहां ये एकादशी पुण्य अर्जित करने और समस्त पापों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय मानी गई है। एकादशी का व्रत न करने वाले अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनके कार्य अधूरे रह जाते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर चली जाती है और विजय एकादशी का ये व्रत अपने भक्तों की हर प्रकार की विपत्तियों को नष्ट करता है, साधक को लौकिक और पारलौकिक विजय प्रदान करता है। इसलिए जो भी भक्त अपने जीवन में सफलता, सुख, शांति और मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इस बार साल 2025 में विजय एकादशी का व्रत कब रहेगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही रहेगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, किस तिथि में व्रत रखना और किस तिथि में, किस शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना सबसे सही रहेगा। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। दिन भर निराहार रहकर उपवास रखा जाता है। शाम को अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि व्रत निराहार रहकर ना रख पाए तो फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। फलाहार में कुट्टू का आटा, लौकी, आलू आदि या मूंगफली और जितने भी फल हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान का पूजन करके भगवान को तुलसी के पत्ते सहित सात्विक भोजन का, पंचामृत का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी रविवार को दोपहर 1:56 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 फरवरी सोमवार को दोपहर 1:44 पर। रविवार के दिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी रहेगी और जब भी ऐसा होता है तो चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, जो भी भक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो, उन्हें दूजी एकादशी यानी जिसमें द्वादशी और एकादशी दोनों तिथियों का संयोग हो, उस दिन व्रत रखना चाहिए। ऐसे में इस बार 24 फरवरी दिन सोमवार को विजया एकादशी का व्रत रहेगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, इसी एक दिन व्रत रखेंगे और वैसे भी ये तिथि सूर्योदय व्यापिनी तिथि भी होगी। ध्यान रखिएगा, एकादशी व्रत रखने के साथ साथ हरिवासर का समय और व्रत पारण मुहूर्त का भी ध्यान रखना होता है। जो भक्त अनजाने में या फिर जानकारी के अभाव में रविवार के दिन व्रत रखने वाले हैं, उन्हें बता दें कि जब आप सोमवार को व्रत पारण मुहूर्त खोजेंगे तो आपको शाम 7 बजे के बाद का मुहूर्त प्राप्त होगा। इसलिए आपको रविवार के दिन व्रत नहीं रखना है, केवल सोमवार को रखना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी सोमवार को दोपहर 1:45 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 तक। हरिवासर का समय भी दोपहर 1:45 से ही शुरू हो जाएगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। इस शुभ मुहूर्त में भगवान का जितना हो सके भजन कीर्तन या किसी मंत्र का या गुरु मंत्र का मानसिक रूप से चाहे तो आप जाप कर सकते हैं। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:19 से 6:07 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर, सूर्यास्त शाम 6:23 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:51 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से 7:33 तक। इस बार सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह केवल 10:05 तक रहेगा और इस समय तक आप यदि कोई शुभ काम करना चाहते हो, कोई खास उपाय करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। 24 फरवरी मंगलवार यानी व्रत पारण वाले दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:50 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 फरवरी मंगलवार सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में। ध्यान रखिएगा, इसी शुभ मुहूर्त में केवल आपको अपना उपवास खोलना होगा।
दशमी तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं, लेकिन इस बार दशमी तिथि को रविवार का दिन होने के कारण आप 1 या 2 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।